23 मार्च 1931 को भारत के 3 वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर की सेंट्रल जेल में तय वक्त से एक दिन पहले ही अंग्रेजी हुकूमत ने इन तीनों को फांसी दे दी थी। लाहौर जेल में इनको फांसी दी गई और वहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये जो हुसैनी वाला गांव पड़ता है, उन तीनों जो वीर सपूत थे भारत के, उनके शवों को टुकड़ों में बांट के लाया गया। और यहाँ पे सतलुज नदी है, सतलुज नदी के किनारे उन 3 वीर सपूतों के सबको जो टुकड़ों में लाया गया था, वहाँ पे मिट्टी का तेल डाल के वहाँ पे उनको जलाया गया। तो फाइनली हम लोग तीनों जो वीर सपूत थे उनकी समाधि के पास पहुँच चुके हैं। ये उनकी समाधि है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। अभी मेरे पीछे आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं हुसैनी वाला, मैं अभी हूँ पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन पे। हुसैनी वाला ये जो रेलवे स्टेशन है, ये इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो लिखा हुआ है एंड ऑफ रेलवे, यानी यहाँ से आगे ट्रेन नहीं जाती है। पहले फिरोजपुर से ट्रेन चलती थी और पेशावर तक जाती थी। इस गांव का जो इतिहास है बहुत ही रोचक है कि क्यों इस गांव के बदले में हमें पाकिस्तान को 12 गांव देने पड़े, क्या थी इसकी वजह। आगे चलेंगे। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ये जो नया रेलवे स्टेशन है, ये हुसैनी वाला का। अभी हम जाएंगे पुराने रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे पहले ट्रेन जाती थी, मतलब उस रेलवे स्टेशन से कराची के लिए निकल जाती थी। उधर चलते हैं और वहाँ पे चल के आप लोगों को इतिहास बताएंगे कि क्या इस गाँव का इतिहास है और क्यों इस गाँव के बदले में हमें पाकिस्तान को 12 गांव देने पड़े। चलिए तब। हुसैनी वाला का जो रेलवे स्टेशन था नया वाला, उससे लगभग हम 1 किलोमीटर आगे की तरफ आए हैं, बॉर्डर की तरफ। और अभी जहाँ पे हम पहुँचे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस साइड दिखाइए, वहाँ पे एक आप लोगों को बिल्डिंग दिख रही होगी। ये हुसैनी वाला का पुराना रेलवे स्टेशन है। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हुसैनी वाला गाँव को लेने के लिए हिंदुस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हिंदुस्तान को अपने 12 गांव देने पड़े थे पाकिस्तान को, तब जाके जो हुसैनी वाला गांव है वो मिला था। अब ऐसा क्या था हुसैनी वाला गांव में जिसके बदले हमें 12 गांव देने पड़े पाकिस्तान को, तब जाके हुसैनी वाला गांव हमको मिला। इस इतिहास को जानने के लिए हमको आज से लगभग 92 साल पहले जाना होगा। तारीख थी 23 मार्च 1931। शायद आप लोग सभी परिचित होंगे कि 23 मार्च को क्या हुआ था। 23 मार्च 1931 को भारत के 3 वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर की सेंट्रल जेल में तय वक्त से एक दिन पहले ही अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। तय वक्त से एक दिन फांसी देने का जो कारण था वो ये था कि उस समय जो देश में माहौल था बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी का था। वैसे इनको जो फांसी होने वाली थी वो 24 मार्च को होने वाली थी, लेकिन तय वक्त से एक दिन पहले इनको फांसी इसलिए दे दी गई क्योंकि उस समय जो जनता का आक्रोश था बहुत ज़्यादा था, जिससे कि मतलब देश का माहौल ना बिगड़े और जनता जो है वो विद्रोह ना करे। इस वजह से इनको तय वक्त से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। लाहौर जेल में इनको फांसी दी गई और वहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये जो हुसैनी वाला गाँव पड़ता है, उन तीनों जो वीर सपूत थे भारत के, उनके शवों को टुकड़ों में बांट के लाया गया। और यहाँ पे सतलुज नदी है, मात्र यहाँ से 200 मीटर आगे। वो सतलुज नदी के किनारे उन 3 वीर सपूतों के सबको जो टुकड़ों में लाया गया था, वहाँ पे मिट्टी का तेल डाल के वहाँ पे उनको जलाया गया। ये जब हो रहा था तो हुसैनी वाला गांव के जो लोग थे उनको इस चीज़ की आशंका हुई कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे घटना घटित हो रही है। तो गांव के कुछ लोग सतलुज नदी की तरफ आए। गांव के लोगों को आता हुआ देखते जो यहाँ पे अंग्रेजी सैनिक थे, उन्होंने अधजला सब था उनको सतलुज नदी में मतलब बहा के वो यहाँ से भाग गए। बाद में जब गांव वाले आए तो उन्होंने उन सबों को निकाला वहाँ से और विधि पूर्वक तीनों लोगों का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया। तो आज भी तीनों लोगों की यहाँ पे समाधि बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रेरणा स्थल उन वीर सूरवीरों की याद में जिन्होंने इस पवित्र धरती के लिए सर्वोच्चम बलिदान दिया। समाधि शहीद भगत सिंह, शहीद शिवराम, हरि राजगुरु, शहीद सुखदेव थापर। जो भगत सिंह जी हैं, इनकी जो माता जी थी जिनको पंजाब माता का दर्जा प्राप्त था, उनकी समाधि भी यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे 1965 और 1971 में युद्ध भी हुआ था। उस युद्ध में जो यहाँ पे गोलाबारी बमबारी हुई थी, आज भी उसके निशान यहाँ पे मौजूद हैं। आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। के अंदर आ गए हैं जहाँ पे तीनों वीर सपूतों की समाधि बनी हुई है, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु।
अंदर आने से पहले जो जूते वगैरह होते हैं वो नीचे ही खोल दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक पवित्र भूमि है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो 3 वीर सपूत थे, यहाँ पे उनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 शिलालेख लगे हुए हैं। शहीद शिवराम हरि राजगुरु, राजगुरु का पूरा नाम ये था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे शहीद आजम भगत सिंह जी और ये है शहीद सुखदेव। ये तीनों लोगों का यहाँ पे शिलालेख लगा हुआ है। टाइम अगर आप देखेंगे तो 23 मार्च 1931 को शाम के 7 बजे ये जो 3 वीर क्रांतिकारी थे, इन 3 वीर क्रांतिकारी को लाहौर की जेल में 23 मार्च को शाम के 7 बजे इनको फांसी दे दी गई। लाहौर की जो जेल थी उसकी दीवार को तोड़ के यहाँ पे इनके शवों को लाया गया और फिर यहाँ पे इनके जो शव थे उनको सतलुज नदी के किनारे मतलब मिट्टी का तेल डाल के और उनको वहाँ पे जला रहे थे। तभी गांव वालों ने देख लिया और वो लोग वहाँ पे आ गए। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आगे की तरफ आते हैं इस साइड में, जहाँ पे एक अमर ज्योति जल रही है, वहीं पे ये 3 जो वीर सपूत हैं, इन तीनों की वहाँ पे समाधियाँ बनी हुई हैं। आगे चलते हैं और उन समाधि को आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ज्योति जल रही है। नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इंकलाब जिंदाबाद। जब इनको फांसी लगाई जा रही थी उससे पहले इनके जो शब्द थे वो यही थे, इंकलाब जिंदाबाद। और यहाँ पे पूरा एक हिस्ट्री लिखी हुई है, देखिए इस पे लिखा हुआ है, यह स्मारक 3 राष्ट्रीय शहीदों सरदार भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव की अदम्भ इंकलाबी भावना की अमर निशानी है, जिन्होंने कि मातृभूमि के लिए हंसते हंसते सहभूत का जाम पीकर आज़ादी की ज्वाला को प्रज्वलित किया था। तो फाइनली हम लोग तीनों जो वीर सपूत थे उनकी समाधि के पास पहुंच चुके हैं। ये उनकी समाधि है। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम। देखिए ये लिखा हुआ है श्री सुखदेव, भगत सिंह और श्री राजगुरु। तीनों जो वीर सपूत हैं इनकी यहाँ पे ये समाधि बनी हुई है। यहाँ पे शहीद ज्योति जल और यहाँ पे लिखा हुआ है इंकलाब जिंदाबाद। आगे इनके एक दोस्त की समाधि भी बनी हुई है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और शहीद आजम भगत सिंह की माँ की समाधि भी है, वहाँ पे भी आप लोगों को लेके चलूँगा। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि तो वहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे उनके दोस्त की समाधि बनी हुई है, जिस पे लिखा हुआ है समाधि BK दत्त। यहाँ उनकी समाधि है और उस साइड में जो शहीद आजम भगत सिंह है उनकी माँ की समाधि बनी हुई है, जिनको पंजाब माता का खिताब प्राप्त। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है वॉर मेमोरियल, बैटल ऑफ हुसैनीवाला, 3 से 4 दिसंबर 1971। यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो आगे शहीद आजम भगत सिंह की जो माता जी हैं उनकी समाधि आगे बनी हुई है। लिखा हुआ है समाधि पंजाब माता। श्रीमती विद्यावती का जन्म गांव मोरावली, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर में हुआ। आप यहीं पर बड़े हुए और आरंभिक शिक्षा में यहीं प्राप्त की। आपकी शादी खड़खड़ कला के सरदार किशन सिंह सपुत्र सरदार अर्जुन सिंह से हुई। आपके बच्चों का वर्णन ये देखिए, यहाँ पे इनके बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, श्री जगत सिंह, श्री भगत सिंह, श्री कुलबीर सिंह, श्री कुलतार सिंह, श्री रणवीर सिंह, श्री राजेंद्र सिंह, बीबी अमर कौर, बीबी सुमित्रा, बीबी शकुंतला। 1973 में भारत सरकार की तरफ से आपको पंजाब माता के खिताब से सम्मानित किया गया। आप जून 1974 को स्वर्गवास हो गए। आप जी की इच्छा अनुसार आप जी की समाधि देश के शहीदों की समाधियों के साथ बनाई गई है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये शहीद आजम भगत सिंह जी की माता जी की समाधि है, जिन्हें पंजाब माता का खिताब प्राप्त है। उनकी यहाँ पे समाधि बनी हुई है। और ये जो ट्रैक आप लोग देख रहे हैं ये पहले ट्रैक पूरा था। इधर से जो ट्रेन है वो आती थी और इस साइड में पाकिस्तान की तरफ जाती थी, कराची तक। पहले जो ट्रेन है वो फिरोजपुर की तरफ से इस साइड से आती थी। तो ये पूरा ट्रैक था इधर से और यहाँ से जुड़ा हुआ था। तो ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन बना हुआ था। 1971 और 1965 में जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो बमबारी और गोलाबारी जो हुई थी उसके निशान आज भी इस बिल्डिंग पे आप लोगों को दिखेंगे। देखिए ये जो छोटे छोटे आप लोग जो निशान देख रहे हैं ये सारे के सारे गोलियों के निशान हैं। और उधर अगर आप देखेंगे तो जो बड़ा सा निशान है ये भी सारे गोलियों के निशान हैं। तो ये 1971 और 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस टाइम के ये निशान हैं सारे के सारे गोलियों के। यहाँ पे एक ट्रेन का इंजन रखा हुआ है, शायद बोगी है या क्या, इसको मैं ऊपर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ।
चलिए यहाँ पे जो बोगी खड़ी हुई है उसके अंदर चलते हैं और क्या इसमें दिखाया जाता है आप लोगों को भी दिखाते हैं। आजादी के दीवाने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी। नजारों के साथ इस ब्रिज पे ही रोशनी डाली। इसे फैसल हिल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी के ऊपर से गुजरते इस ब्रिज का इतिहास। ये जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है अभी हम इसके ऊपर चलने वाले हैं, ऊपर से आप लोगों को दिखाते हैं। और ये जो पहले ब्रिज था केसरे हिंद के नाम से था, यानी ये पहले हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक पूरा ब्रिज बना हुआ था। लेकिन 1971 और 1965 के युद्ध में जब यहाँ पे युद्ध हुआ था तो देखिए ये पूरा ट्रैक था इस साइड में, ये यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ये नीचे देखो ये पूरी बिल्डिंग है, ये आज़ादी से पहले की बिल्डिंग है, यानी अंग्रेज़ों के शासन की ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये देखिए, और ये पूरा एक ट्रैक था, यहाँ से ये ट्रेन इधर से जाती थी, मतलब इधर जाती थी ये हिंदुस्तान की तरफ और इस साइड में जाती थी पाकिस्तान की तरफ। तो ये केसरे हिंद के नाम से ये ब्रिज था और अभी ये पूरा ब्रिज टूट चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए ये बनाया गया है और इस तरह का यहाँ पे कुछ नज़ारा है। अभी हम लोग यहाँ पे जो शहीद आजम भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु उनकी माताजी की समाधि देख चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा हुसैनी वाला आके। अगर आप लोग इधर आ रहे हैं तो हुसैनी वाला ज़रूर आइएगा। हुसैनी वाला यहाँ पे इनकी समाधि भी बनी हुई है और यहाँ पे बॉर्डर भी है इंडिया पाकिस्तान का, जहाँ पे सेरेमनी होती है। तो अभी सेरेमनी देखने हम लोग जा रहे हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं यहाँ पे आके सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी के साथ आज हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।